दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुफियान, मैं आप सभी को अपने चैनल रहनुमाई रूहानियत में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नायाब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, आज के हमारे अमल का उन्वान है कि आप किसी के दिल का हाल या उसके दिमाग का हाल कि उसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है ये आप बआसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। 3 दिन का अमल है। 3 दिन ही आपने करना है और 3 दिन अमल करने में ही आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। अमल का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि रोजाना रात को जिस बंदे का दिल का हाल या दिमाग में उसकी क्या चल रहा है ये जानना है, आपने उसका नाम, उसके नाम के कमरी अदाद निकाल लेने हैं। बहुत आसान तरीके कमरी अदाद निकालने का। अगर आप नेट के ऊपर लिखोगे कमरी अदाद टेबल तो आपको वहाँ से भी कमरी अदाद का टेबल मिल जाएगा। सीन, फे, ये, अलिफ, नून, इस तरह से हर हिस्से का अलग अलग एक अदद होता है, उसको कमरी अदद बोलते हैं। वो निकाल लेना है और निकालने के बाद जिस भी इंसान का आप दिलो दिमाग का हाल मालूम करना है कि ये आपके बारे में क्या सोचता है तो उसका नाम उतनी बार पढ़ना शुरू कर देना है। 3 दिन करना है और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपको कामयाबी हो जाएगी। अगर बिलफर्ज अगर आपको कामयाबी नहीं होती, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये अमल करना है, उनको अक्सर नहीं भी कामयाबी होती है, तो आपने ये अमल अगले 3 दिन मज़ीद करना है, फिर 3 दिन करना है, 9 दिन करना है। 9वें दिन अगर आपको फिर भी कामयाबी ना हो तो आपने अमल छोड़ देना है। क्योंकि बहुत बार मैंने ये देखा है कि जब ये अमल छोड़ देता है तो इंसान को ख्वाब में, मतलब 10वीं रात को पता चल जाता है कि मैं जिसके लिए अमल कर रहा था वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, उसके दिलो दिमाग का हाल ये है। ये बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया कि बहुत से लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं मगर उनके दिलो दिमाग का हाल जानना चाहते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है। इसलिए मैं ये अमल आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको अपने इस्तेमाल में लाएँ और जायज़ इस्तेमाल में लाएँ। इसमें कोई परहेज़ नहीं है और कोई हिसार नहीं है और ये अमल 3 दिन करना है और 3 दिन में ही आपको इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। अगर बिलफर्ज नहीं होती तो 3 दिन अगले मज़ीद करने हैं ताकि आपको अमल पक हो जाए, मतलब आपको कामयाबी पूरी तरह से हो जाए और नाकामी का अंसर ना रहे। और आपको पता कैसे चलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ये अमल कर कर सोएंगे, हो सकता है बहुत से लोगों की रूहानी ताकत इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो पहले दिन ही कामयाब हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे दिन हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो तीसरे दिन हो जाते हैं, मगर कामयाबी इस अमल में ज़रूर हो जाती है। ये अमल आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, कोई मखसूस दिन नहीं है इसके लिए। मतलब पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, मतलब आखिरी तारीख़ों में नहीं कीजिएगा चांद की। जैसे कि चांद जब जवाल में चला जाता है 14 तारीख के बाद, उन तारीख़ों में नहीं कीजिएगा। शुरू चांद में 14 तारीख से पहले पहले आप जब मर्ज़ी कर सकते हो। किसी भी दिन का इंतखाब करके आप उस दिन अमल शुरू कर सकते हो। और ये आपने तादाद का मैंने आपको बता दिया कि तादाद किस तरह से पढ़नी है कि जितना उसके नाम के कमरी आदाद होंगे उतनी बार ही आपने उसका नाम विर्द करना है और सो जाना है। कोई दरूद अवल आखिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ख्वाब में नीयत ये करके सोनी है कि इसके दिल का हाल मुझे पता चल जाए, ये क्या सोच रहा है और ये मेरे बारे में किस तरह की सोच रखता है। इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा अमल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स बार में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं या दिए गए नंबरात पर रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। इंशाल्लाह आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नायाब और बेमिसाल अमल लेकर आता रहूं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।